तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम चैप्टर विस्कोसिटी जो बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर आप जेई मीन्स के लिए भी पकड़ सकते हो, उसके लिए हम थोड़ा बहुत इसको वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास है, मतलब ये वन शॉट होने वाला है। सो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। सो सबसे पहला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उससे पहले थोड़ा थ्योरी है। आप चाहे तो थ्योरी को पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप लिख लेना अगर आपको लिखना है तो। यहाँ पर कुछ थ्योरीज है, आप चाहे तो थ्योरीज को लिख सकते हो। सो आप वीडियो पॉज करके लिख लो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या चीज़ है, बेसिकली विस्कोसिटी क्या होता है। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर आगे जाने की कोशिश करेगा, मान लो ये एक फ्लूइड है, यानी कि कोई लिक्विड है या फिर वाटर भी मान सकते हो। उसके अंदर से अगर वो आगे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से उसको एक पीछे एक फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर और आगे जाने की कोशिश करेगा। सो सेम चीज़ यहाँ पर है, वो फोर्स ही हमको निकालना है। सो यहाँ पर एफ एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाला है, भी वेलोसिटी का नेगेटिव प्रोपोर्शनल होने वाला है। क्यों होने वाला है, देखो ये फोर्स पीछे की तरफ उसको ढकेल देगा और ये सामने जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा। फिर बात करें यहाँ पर एक्स 1/x के, यानी कि डिस्टेंस का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एफ इन्वर्सली एफ इन प्रोपोर्शनल टू ए भी बाई एक्स, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि भी के पहले नेगेटिव साइन था। उसके बाद हम यहाँ पर इन्वर्स को हटा के इक्वल टू लिखेंगे, तो हमको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जिसको हमने नीटा लिखा। अब नीटा क्या है, नीटे को हम बताए तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपन लिक्विड और डिपेंड अपन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो लिक्विड कौन से चीज़ से बना गया है उससे ऊपर डिपेंड करेगा। सो नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो हमारे पास उसके बाद एफ आ चुका है। एफ क्या है, माइनस नीटा ए डी.वी/डी/एक्स। ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लूइड है एंड स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस है। सो आप इस चीज़ का नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पर हमको इसका यूनिट और डायमेंशन निकालना पड़ेगा। सो हमको सबसे पहला नीटा का यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए नीटा इक्वल टू एफ बाई एट डी.वी/डी/एक्स हमने पहले पेज में निकाला था। एफ इक्वल टू नीटा एट डी.वी/डी/एक्स, यहाँ पर नेगेटिव साइन को मैंने नेगलेक्ट किया है। सो उसके बाद यहाँ से जो यूनिट आ जाएगा, यूनिट आएगा पॉइसन्स सेकंड्स, और अगर हमको एसआई में निकालना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड आ जाएगा। उसके बाद हम अगर डायमेंशन निकालना जाएंगे, सो यहाँ पर आपको फोर्स का डायमेंशन याद ही होगा, mL/-2, और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, और डी.वी/डी/एक्स इक्वल टू L⁻⁻1/L। सो यहाँ से mL⁻⁻1 आ चुका है, ये इसका यूनिट आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो शेयरिंग स्ट्रेस। ये चैप्टर बिल्कुल वन शॉट में मैं समझा रहा हूँ, बस एग्जाम्स पर परफेक्ट से, मतलब एग्जाम में आए तो आप किसी भी तरह आंसर कर दे, मैं उसे समझा रहा हूँ। सो बात करें शेयरिंग स्ट्रेस का, शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू जेड होता है। जेड इक्वल टू होता है F/A, मतलब ये जो फोर्स हमने निकाला है इधर से, ये वाला फोर्स, इसको हमको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पर जेड निकल जाएगा। सो हमको पता है, यह से आप देख लीजिए, फोर्स बाई एरिया इक्वल टू नीटा इंटू डी.वी/डी/एक्स। सो उधर से हमने नीटा इंटू डी.वी/डी/एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमको पता है। ये जेड क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस हम बोल सकते हैं। फिर डी.वी/डी/एक्स को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। पूरा डी.वी/डी/एक्स को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं, डी.वी को बोल सकते हैं वेलोसिटी, और डी.एक्स को बोल सकते हैं डिस्टेंस। ये बेसिकली स्मॉल पार्ट के लिए है, इसलिए मैंने डेल डेल यूज़ किया, मतलब डी यूज़ किया है, वरना v/x भी लिख सकते हो। फिर बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है हमको। सो यहाँ पर लिखा गया है फ्लैट प्लेट एरिया दिया गया है हमको 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर पे दिया गया है। मैं बस पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर एरिया दिया गया है, उसके बाद ये चीज़ थिकनेस दिया गया है, यानी कि हमको यहाँ पर dx का वैल्यू दिया गया है 1.5 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद विस्कोसिटी दे चुका है, यानी कि नीटा का वैल्यू हमको मिल गया। फिर वेलोसिटी v का वैल्यू हमको मिल गया। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, F इक्वल टू क्या निकालने के लिए बोला,
सो हमको निकालने के लिए बोला डिटरमाइन द फोर्स निकालने के लिए बोला। सो एफ इक्वल टू माइनस नीटा एट डी वी बाई डी एक्स हमको पता है। सो नीटा का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है, सब कुछ एस आई में है। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा सब कुछ या तो एस आई में होना चाहिए या फिर सी जी एस में होना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ एस आई में है। सो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया नेगेटिव साइन के साथ। उसके बाद एरिया, हमको एरिया पुट करना पड़ेगा। अब एरिया भी कहीं पर दिया हुआ था, हाँ यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, सो हमने एरिया भी पुट कर दिया। अब डी भी वेलोसिटी दिया हुआ है, सो हमने वेलोसिटी भी पुट कर दिया। फिर यहाँ पर क्या दिया गया था, एक्स का वैल्यू भी दिया गया है, यानी कि डी एक्स का वैल्यू। फिर यहाँ पर 4.5 और 1.5 3 बार कट चुका है। सो 3 4 12 हो चुका है। और यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। सो 10⁻⁻1 हो गया। सो 1.2 इसका आंसर आ चुका है और नेगेटिव में आएगा। सो यहाँ पर मैंने यूनिट लिख, आपको फोर्स का यूनिट यहाँ पर लिख देना है। सो बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। हमको क्रिटिकल वेलोसिटी भी इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, कुछ नहीं है। क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इक्वल टू के नीटा बाई रो आर। अब आपको बोलोगे ये चीज़ क्या है, सो मैं आपको समझाता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए वी सी इक्वल टू यहाँ पर बेसिकली के कॉन्स्टेंट है और नीटा रो आर हमको देना है। अब नीटा रो आर के ऊपर मैंने टू द पावर ए टू द पावर बी टू द पावर सी लिख दिया। ये आपको 11 में सिखाया गया होगा कि आपको किस तरह यहाँ पर ए बी दे के किस तरह इसके डायमेंशन निकालने के बाद वो फॉर्मूला निकालना पड़ता है। ये हमको आराम से सिखाया गया होगा। सो हम यहाँ पर सबसे पहला वेलोसिटी का एल टू द पावर -1, फिर के तो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नीटा का लिख दिया हमने, रो का लिख दिया, फिर आर का लिख दिया, फिर इन सबको ए बी सी कैलकुलेट कर लिया। फिर कैलकुलेट करने के बाद ए प्लस बी इक्वल टू 0 आया। फिर यहाँ पर हमने ए की जगह पर ए सही है, बी की जगह पर थोड़ा इधर कैलकुलेशन कर दिया मैंने, अब देख सकते हो। फिर यहाँ पर ए का वैल्यू आ चुका है हमारे पास। ए का वैल्यू आने के बाद यहाँ पर ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर यहाँ पर पुट करने के बाद बी का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद ए और बी दो मिल चुका है, तो सी नंबर वैल्यू पे पुट करके सी का वैल्यू मिल गया। मिलने के बाद कुछ इस तरह का आएगा, वी सी इक्वल टू के नीटा रो इनवर्स आर इनवर्स के नीटा बाई पी आर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। फिर हमको आप बोलोगे कि यह क्या है, बाकी सब तो सही है, क्या है। सो उसके लिए एक और पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड किया है। सो ये क्या है, रेनॉल्ड नंबर। बेसिकली क्या होता है रेनॉल्ड नंबर। सो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में बोला गया कि रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए, सो यानी कि के निकालने के लिए बोला गया के इक्वल टू वी सी रो आर बटे एट। बेसिकली आपको वहाँ पर के निकालने के लिए बोला गया है। सो के इक्वल टू वी सी रो बटे आर। सो यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बेसिकली बोला गया है कि वाटर इन द फॉलोइंग स्पीड, वाटर का स्पीड दिया गया है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो एक पाइप से जा रहा है जिसका रेडियस दिया गया है 0.3 मिलीमीटर और उसका नीटा दिया गया है 1। सो यहाँ पर हमको मिलीमीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी नॉर्मल है, नहीं ये सेंटी पॉइजन में है। सो हमको सब कुछ एसआई में करना पड़ेगा या तो सब कुछ सीजीएस में करना पड़ेगा। सो हम सबसे पहला तो इसको मतलब एक यूनिट पे ले आते हैं। एक यूनिट पे लाने के लिए मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और इसको पॉइजन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि हमको सब कुछ एसआई में लाना पड़ेगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ट्रांसफर करने के लिए 0.3 से हमने मतलब 0.3 होता है 3 मिलीमीटर इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर। उसके बाद 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो तो सही है। यहाँ पर n इक्वल टू 1 यानी कि 10⁻⁻2 पॉइजन, क्योंकि सेंटी से अगर नॉर्मल में जाना चाहो तो 10⁻2 होता है। सो हमने बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन पे यहाँ पर डाल देना। v का वैल्यू हमारे पास है 50, फिर रो का वैल्यू तो हमको पता ही है 1 × 10⁻2, फिर r का वैल्यू r दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। सॉरी रो यहाँ पर रो नहीं दिया गया था क्या, रो मेंशन नहीं, हाँ यहाँ पर रो मेंशन नहीं है। सो रो आपको 1 पकड़ लेना पड़ेगा। और उसके बाद r का वैल्यू आ चुका है 0.3, फिर नीटा आ चुका है 10⁻2। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद 1500 आ जाएगा। पर बेसिकली क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, रो का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, जो फिलहाल के लिए मेंशन नहीं है। अच्छा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन मतलब एक प्रूफ दिया गया है। ये करेक्शन ऑफ पॉइजनस इक्वेशन है, मतलब पॉइजनस इक्वेशन में कुछ चीज़ें गलत है उसका करेक्शन है। सबसे पहला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का करेक्शन है, फिर लेंथ करेक्शन है। काइनेटिक एनर्जी को हमने पी माना था, पर ये बेसिकली पी नहीं होगा, पी माइनस v3 रो बाई पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 होगा। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है, सो मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ, आप वो बुक से भी देख सकते हो। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आप उधर से आराम से देख सकते हो। सो नेक्स्ट है लेंथ करेक्शन। लेंथ करेक्शन में भी हमको बस एल ही पकड़ा था, वो एल प्लस 1.64 आर होने वाला है। सो इसका भी अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप बुक से देख सकते हो। सो फाइनल पॉइजनस इक्वेशन क्या आता है ये आप नोट कर लीजिए। फाइनल पॉइजनस इक्वेशन में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये बेसिकली क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आप इसको थियोरेटिकली भी
भी मतलब जो लिखा है वो भी समझा दूंगा। स्टोक्स लॉ कुछ नहीं होता है, मान लो एक वाटर है, वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, वही होता है स्टोक्स लॉ। सो स्टोक्स लॉ में क्या बोला गया है, ए विस्कस फोर्स ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा और नीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के ऊपर। सो यहाँ से जो स्टोक्स लॉ से जो कैलकुलेशन फॉर्मूला आएगा वो क्या है, एफ बी इक्वल टू 6 पाई नीटा आर बी। सो आपको समझ के फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमने फोर्स का 2 फॉर्मूला निकाल लिया है। अगर आपको स्टोक्स लॉ देता है तो स्टोक्स लॉ के लिए ये फॉर्मूला होने वाला है, और दूसरे के लिए तो हमने एक दूसरा फॉर्मूला पहले ही देखा था, एफ इक्वल टू माइनस नीटा ए डी वी बाई डी एक्स। तो आपको 2 फॉर्मूला मिल चुका है। सो दोनों फॉर्मूला को आपको समझ के यूज़ करना पड़ेगा। सो करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो यहाँ पर आपके पास है टर्मिनल वेलोसिटी, ये लास्ट है। टर्मिनल वेलोसिटी के बाद कुछ क्वेश्चन हम करवा देंगे, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ये जब रेन होता है, रेन ड्रॉप होता है, मान लो अगर टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होता है तो मैं क्या होता है वो पहले समझाता हूँ। अगर टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होता है तो कोई भी रेन ड्रॉप ऊपर से गिरता है तो वो काफ़ी हद तक कुछ हज़ार किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरता है, मतलब वो हमारे टकले पे गिरेगा, मतलब सिर पे गिरेगा तो सिर फट जाता, पर वो नहीं होता क्योंकि उसका स्पीड उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता, टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से नहीं होता। आप कैसे उसको समझ रहे हैं, सबसे पहले आप ये ड्राइंग समझ सकते हो। आप वीडियो पॉज करके ड्राइंग पहले कर लो और मैं ड्राइंग समझा दे रहा हूँ। सो मान लो ये एक वाटर ड्रॉप यहाँ से शुरू हुआ है, उसका फिलहाल अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 फोर्स काम करेगा, यू और एफ भी, और नीचे की तरफ उसका वेट काम करेगा। सो यहाँ पर मान लो ये नीचे गिर रहा है, सो फिलहाल के लिए वेलोसिटी 0 है तो एफ भी 0 हो जाएगा। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो चुका है तो एफ भी इंक्रीज होगा। अब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है तो एफ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो ये ड्रॉप नीचे गिर रहा है। सो यहाँ पर आने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, सो यहाँ पर सबसे पहला डब्ल्यू जो है वो ज़्यादा है यू प्लस एफ बी से, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा, नेट एक्सीलरेशन ए यानी कि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड आएगा। सो स्पीड इंक्रीज करता ही रहेगा, मतलब वो बहुत तेज़ी से गिरता ही रहेगा। पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस एफ बी हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, और यह भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी अब इंक्रीज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर भी जो ड्रॉप है वो नीचे गिरता रहेगा, पर एक बिल्कुल फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगा। सो वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं आ सकता। सो इसको हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर हमने फाइंड लिख दिया है। सो सबसे पहले हमको यहाँ पर हमने विस्कोसिटी को नीटा मान लिया, रेडियस को आर मान लिया। आप सॉलिड का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी को रो और सिग्मा आप पकड़ सकते हो, किसी को कुछ भी पकड़ लो। बस क्या करना है, यहाँ पर जब इक्वेशन में लिखोगे तो सबसे पहला सॉलिड माइनस लिक्विड होता है। सो हमको हमारे पास डब्ल्यू इक्वल टू एफ प्लस यू प्लस एफ बी इक्वेशन है। यू क्या होता है, यू बेसिकली अपथ्रस्ट होता है। सो अगर अपथ्रस्ट के बारे में नहीं पता तो अपथ्रस्ट भी जो आपने यहाँ पर लिया है लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी होने वाला है। सो भी लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी होने वाला है। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, एम इक्वल टू डी भी होता है। तो डी भी क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली एम जी किसके ऊपर है, सॉलिड का जो ड्रॉप होता है, वाटर ड्रॉप जिसको हमने सॉलिड माना है उसके लिए होगा। सो सॉलिड का जो डेंसिटी इंटू भी होने वाला है। सो उसके बाद यहाँ पर हमने बस कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमने वी टी निकाल लिया, मतलब कितने वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ सकता है। एक वाटर ड्रॉप या फिर कोई भी चीज़ आसमान से कितना वेलोसिटी के साथ नीचे आ सकता है, हमने वो निकाल लिया। अब इक्वेशन देख सकते हो, सबसे पहला यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सॉलिड, मतलब जो चीज़ नीचे गिर रहा है उसका डेंसिटी माइनस जो चीज़ नीचे, जिस चीज़ का मीडियम, मतलब मीडियम का डेंसिटी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कभी भी मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है तो वेलो नेगेटिव आ जाएगा, तब क्या होगा, वो प्रोडक्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, प्रोडक्ट नहीं वो मतलब ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ कब जाएगा उसका भी अगर आप चाहे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, अगर एक कोई भी पानी का बुलबुला, पानी के सॉरी हवा का बुलबुला, पानी के नीचे अगर कोई बुलबुला देखते हो तो वो ऊपर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि अगर पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो वो नीचे चला जाएगा। लाइक पानी के अंदर आप कोई मार्बल डाल दो तो वो नीचे चला जाएगा, पर अगर पानी के अंदर
अंदर कोई भी कागज़ डाल दो तो वो ऊपर आ जाता है भीगने से पहले। कागज़ नहीं, मान लो कोई भी हवा का बुलबुला ही पकड़ लो, वो ऊपर आ जाता है। बेसिकली वही वेलोसिटी की वजह से होता है, मतलब वेलोसिटी कभी नेगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है, उसके हिसाब से वो चीज़ होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को घर में ट्राई कर लीजिएगा। मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करके आंसर भी दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस किया हुआ है, यहाँ पर सब कुछ आपको आसानी से दिख जाएगा। सो अब हम बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ, मतलब जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कुछ ऐसा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखा दूंगा। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का कुछ क्वेश्चंस रेडी करके दे दिया है। आप इनका आंसर ऑनलाइन से निकाल सकते हो। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ाने के बाद आपको ये आसानी से दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।